अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने सीएनएस मेडिसिन स्टार्ट की हुई है, उसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक पे सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे। ए 35-year-old फीमेल विद 1 day हिस्ट्री ऑफ वीकनेस इन हर लेफ्ट हैंड। शी हैड लॉस ऑफ विजन इन हर राइट आई 6 months ago. Vital signs are normal. CT brain done was unremarkable. She denied any history of headache. All other examination were unremarkable. यहाँ पे जो पेशेंट है, एक तो ये एक मिडिल एज पेशेंट है, दूसरा ये फीमेल पेशेंट है। तो जो हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स है इस सिनेरियो में, एक फीमेल है, फिर उसको एक दिन यानी सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस है इन हर लेफ्ट हैंड। एक दिन से उसको लेफ्ट हैंड में वीकनेस है, लेकिन 6 month पहले जो है पेशेंट को राइट आई में विजन लॉस हुई है। राइट आई की नज़र उसकी चली गई है 6 month पहले। ऑल अदर इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल है, सीटी भी नॉर्मल है और एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी ऑल अदर नॉर्मल है। तो हमारे पास जो डायग्नोसिस हुआ वो क्या हुआ, देखिए हम डायग्नोसिस जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें नर्व की डीमाइलिनेशन होती है। उस डीमाइलिनेशन की वजह से लिम्स और अपर लिम्स लोअर लिम्स की वीकनेस होती है। इसके साथ ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करके ब्लाइंडनेस काज कर सकती है, विजन लॉस काज कर सकती है और ब्लरिंग ऑफ विजन। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इस डिजीज़ में कि ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में होता है। लाइक पहले पेशेंट को एक टाइम में वीकनेस हुई है। पहले पेशेंट को आई में राइट आई की आई साइड चली गई है, पेशेंट की राइट आई की विजन चली गई है और वो कब हुई है 6 month एगो। फिर उसके बाद जब दूसरा अटैक आया है तो वो लेफ्ट हैंड में वीकनेस हुई है, यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम में पेशेंट के डिफरेंट एरिया इन्वॉल्व हुई है। और ये डिजीज़ जो है ये रिलैप्स और रिमिशन पैटर्न में आता है। रिलैप्स और रिमिशन पैटर्न में एक रिलैप्स आता है, उसमें बॉडी की एक साइड की कोई ऑर्गन लाइक या कोई अपर लिम्ब में कोई लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो जाती है। फिर 2-3 साल बाद वो बिल्कुल रिमिशन में चला जाता है, कुछ भी नहीं होता। फिर 2-3 साल बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद दूसरा अटैक आता है। तो दूसरे अटैक में वही हाथ नहीं बल्कि कोई जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा, कोई दूसरा हाथ या कोई दूसरा पैर इन्वॉल्व कर लेती है, यानी ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जगहों को इन्वॉल्व करती है। और रिमिशन और रिलैप्स की हिस्ट्री इसमें होती है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जेनेटिक काजेस की वजह से होती है। इसके अलावा ये जो है हाई सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में ज़्यादा कॉमन है। सनलाइट एक्सपोजर जो लोग सनलाइट को एक्सपोज होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है और ये फीमेल में मेल की निस्बत ज़्यादा है कॉमन है। ये जो डिज़ीज़ है ये फीमेल में मेल की निस्बत ज़्यादा कॉमन है। इसमें इन्फ्लेमेशन होती है नर्व्स की और नर्व्स का जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय होकर डीमाइलिनेट हो जाता है। हाउ विल वी कंफर्म आवर डायग्नोसिस? सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे। सीएसएफ एग्जामिनेशन में लिम्फोसाइट रेस होंगे और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे ओलिगोक्लोनल बैंड ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी हमें मिलेंगी। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, हमारे पास इस डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में बेसिकली टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं और हमारे पास जो माइक्रोग्लिया सेल है उस पे ब्रेन में जो माइक्रोग्लिया सेल है उसमें ये कुछ साइट को एंटीजेनिक साइट कंसिडर कर देते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और साथ में साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइन जब रिलीज़ करते हैं तो वो एक्सॉन और माइलिन शीट पे अटैक करके इन्फ्लेमेशन काज करता है। और इसी तरह जो पेरिफेरल नर्व्स है तो उसकी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में नर्व्स है तो उसकी डीमाइलिनेशन करके लिम्स की वीकनेस और विजन लॉस, ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करके और बाउल और ब्लैडर डिस्फंक्शन काज करता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिस्फंक्शन काज करता है।
अब हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करके सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी काज कर सकता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को मिथाइलप्रेडनिसोलोन देंगे एक्यूट फेज में। जब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में वो आ जाए तो मिथाइलप्रेडनिसोलोन देंगे 2-3 दिन के लिए, और फिर जब उसका एक्यूट अटैक कंट्रोल हो जाए तो फिर हम 2 वीक के लिए प्रेडनिसोलोन पे डालेंगे पेशेंट को। IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है तो फिर प्लाज्माफेरेसिस करके उस IgG एंटीबॉडी को रिमूव कर सकते हैं। फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट, चूँकि मैंने बताया एक रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग डिसऑर्डर है, तो फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और डिजीज़ प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हम बीटा इंटरफेरॉन देते हैं, ग्लाइट्रामाइड एस्टेट देते हैं, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंशियल क्या हो सकते हैं, लाइम डिजीज़ हो सकती है, एनकेफेलाइटिस, SLE, माइग्रेन, रिकरेंट स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर। थैंक यू।